काउंसलर हैं मधुलिका जी। करियर काउंसलिंग की जहां तक बात आती है बेहद अहम है, खासकर बिहार के संदर्भ में तो और भी झारखंड के संदर्भ में और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। जो बच्चे होते हैं उन्हें एक राह रास्ता बताने वाला कोई नहीं होता। घर में अगर उनके पिता अगर बैंक में हैं या फिर इंजीनियर हैं तो वो समझ लेता है किसी राह पर चलना है, और उसे ऐसा कहा भी जाता है कि पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर ही बनो तो ज्यादा अच्छा है। एक प्रेशर बचपन से ही चला आता है। तो पिछले कुछ सालों से क्या बदलाव इसमें आप देख पा रही हैं? बच्चे खासकर अभिभावक जो उनके हैं वो काउंसलिंग के लिए क्या बड़ी संख्या में आ रहे हैं? वो चाहते हैं कि अपने बच्चों की काउंसलिंग कराएं या खुद के बच्चों को समझकर उन्हें एक दिशा दे पाएंगे? जी बिल्कुल सही कहा आपने। समय अब धीरे धीरे बहुत परिवर्तित हो रहा है और अभिभावक यानी माता पिता जो हैं वो भी अपने सोच में बदलाव ला रहे हैं। अब पहले जैसी बात नहीं है कि हर घर में अगर माता पिता इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं तो वो अपने बच्चे को उसी फील्ड में लाना चाहते थे। आज बच्चे जो लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें उनकी इच्छा होती है, जहां उनकी संतुष्टि होती है, माता पिता ये छूट दे रहे हैं बच्चों को कि तुम अपने पसंद की लाइन को चूज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बच्चों पर हम दबाव नहीं डाल सकते हैं। बच्चे यदि अपने मन की बात, अपने इंटरेस्ट का काम करें तो वो बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन माता पिता के दबाव में आकर के और वो गलत लाइन चुन लें, उसमें उनकी इच्छा न हो तो फिर वो आगे जाकर के बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे विचार से हर माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों से बात करें, उनके मन की भावनाओं को जानें, यह जानने का प्रयास करें कि उनके बच्चे आखिर करना क्या चाहते हैं और उसमें उनका सपोर्ट करें कि अपने मन की लाइन में वो कितना बेहतर कर सकते हैं। उसमें माता पिता का पूर्ण सहयोग होना चाहिए। और जहां तक कैरियर काउंसलिंग की बात है तो आजकल तो प्रायः हर विद्यालय में भी कैरियर काउंसलर का पोस्ट होता है, जहां पर कि बच्चों की काउंसलिंग बहुत अच्छे तरीके से कराई जाती है और बहुत सारी ऐसी दुविधाएं जो बच्चों के मन में होती है उन्हें दूर कराया जाता है। लेकिन एक सवाल है ना कि अगर स्कूल बंद हैं, लगातार स्कूल बंद हैं, कहीं स्कूल खुले भी थे तो वहां भी कक्षाएं बंद की गई, तो अब ऐसे में जो एक काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा अभी तो ज्यादा खेल में मग्न रहा। पिछले साल 2020 की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर तरह तरह की चीज़ें थी, वहाँ एंटरटेनमेंट हो रहा था। लेकिन इस दौरान जो बच्चे थे जिसे ऑनलाइन की तरह देखा गया कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, हमने बहुत करीब से देखा है कि ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चे बस एक कोरम की तरह उसे लेते हैं। टीचर वहाँ से पढ़ाई करवा रहे हैं, बच्चे यहाँ से बैठे हुए हैं, किसी तरह से वो घंटा पूरा हो जाए और उसके बाद फिर अपनी चौकड़ी में लग जाए। नहीं तो यहाँ पर माता पिता को थोड़ा सहयोग करना होगा। माता पिता बिल्कुल निश्चिंत ना हो जाएं कि बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और हम उन्हें कंप्लीटली अकेला छोड़ दें। हमें देखना होगा कि बच्चे सही मायने में क्लास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मोबाइल लेकर के, लैपटॉप लेकर के वो वास्तव में क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर माता पिता को ध्यान देना होगा और माता पिता को थोड़ा समय और बच्चों की थोड़ी काउंसलिंग करनी होगी, क्योंकि माता पिता से बेहतर ज्ञान और शिक्षा बच्चों को कोई नहीं दे सकता है। अभी तो ऐसा समय है कि बहुत सारे माता पिता जो वर्किंग हैं वो घर से रह करके काम कर रहे हैं, तो घर में वो बच्चों को समय दे पा रहे हैं जो कि ऑफिस जाने के कारण वो नहीं दे सकते थे। ये अलग बात है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ा उनके लिए बढ़ गया है, लेकिन फिर भी एक तरह से आप कहें तो कोविड-19 के कारण सारा परिवार जो है वो बहुत समय के बाद एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रह रहा है। तो ये बच्चों के लिए एक पॉजिटिव चीज है कि बच्चों को माता पिता का भरपूर साथ मिल रहा है, भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो ऐसे में बच्चे परीक्षा को एक टेंशन के रूप में ना लेकर के बहुत इंजॉय करके पढ़ें। अगर उनके दिमाग में किसी तरह का कोई तनाव नहीं होगा, आपके प्रधानमंत्री जी आपको आपके सहयोग के लिए, आपके मन को ऊंचा उठाने के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं शाम में। ये बहुत बड़ी बात है कि देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने देश के बच्चों के हित के लिए सोच रहा है। बिल्कुल हम यहाँ पे